पत्नी ने रोते हुए कहा, मेरा प्रेमी इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद के साथ वक्त बिताने से बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। डिप्रेशन, तनाव, चिंता किसी भी रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है। मेरी पत्नी एक बहुत ही अच्छी महिला थी। वह न केवल जिम्मेदारी से अपना काम करती थी, बल्कि परिवार के सभी लोगों की देखभाल भी करती थी। हालांकि मेरी माँ ने उसे कभी नहीं अपनाया था। उसके अच्छे प्रयासों के बावजूद मेरी माँ उसकी आलोचना करने के तरीके खोज ही लेती थी। मेरी माँ चाहे उसे जो कुछ भी कहती हो, लेकिन उसने कभी भी भद्दी टिप्पणियां नहीं की थी। यही बात एक वजह भी थी कि हर बार मैं अपनी माँ को शांत रहने के लिए कहता था। हालांकि मुझे ऐसे समय में उससे गुस्सा होने की उम्मीद थी, लेकिन मेरी पत्नी हर बार माफ़ी मांगकर अपने काम में लग जाती थी। मैं मानता हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन इसके बाद भी मैं उससे पूरे दिल से प्यार करने लगा था, जैसे एक पति अपनी पत्नी से करता है। वह भी मेरा सम्मान करती थी, मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उसके प्यार को कभी महसूस नहीं कर पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में प्यार की कमी थी। वह उदास रहती थी, जिसकी वजह से मुझे उसके दिल की आवाज़ कभी नहीं सुनाई दी थी। इस सिलसिले को चलते हुए 2 साल बीत गए, लेकिन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को धोखा देते हुए पकड़ लिया। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने देखा कि एक अनजान शख्स के साथ वह हाथों में हाथ डाले खड़ी है। वह उसके साथ काफ़ी खुश है। उसके चेहरे पर हंसी दिख रही थी। उसके चारों ओर एक शांति थी। उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि वह उसके साथ खूब बातें कर रही है। ऐसे में मैंने सोचा, क्या वह मुझसे बेहतर है? क्या वह भी उसे मेरे जितना प्यार करता है? ये सब देखकर मेरे दिल को बुरी तरह से चोट लगी। मैं एकदम असहाय महसूस कर रहा था। मैं उन दोनों को साथ में देख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं चुपचाप वहां से चला आया। उसको उस आदमी के साथ देखने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था कि वह हमेशा इतनी दूर क्यों रहती थी। मैंने खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह सारा प्यार जो मैंने हमेशा उसके लिए रखा था, वह धीरे धीरे कड़वा होता जा रहा था। मैंने अपनी शादी में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। वह उस दिन देर शाम घर आई। उसके चेहरे की हंसी एकदम गायब थी। मैंने खुद को शांत किया। मैंने उससे उस आदमी के बारे में जानना चाहा और मुझे धोखा देने का कारण पूछा। मेरी पत्नी ने नीचे देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने रोते हुए कहा, मेरे माता पिता ने मेरी ज़बरदस्ती शादी की। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाई, मैंने लड़ाई की, उनसे भीख मांगी, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी प्रेमी से मेरी शादी कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मैं कभी भी हमारी शादी को स्वीकार नहीं कर सकी। मैंने हमारी शादी के असंख्य दोष खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तुमसे प्यार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जो कुछ मेरे साथ हुआ, शायद उसके बाद मेरे लिए यह आसान नहीं था। मैंने किसी और को खोजने की कोशिश की, जिसके साथ मैं कम से कम मुस्कुरा सकूं, बिना अपने अतीत को याद करे। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास उससे कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन वह शायद मुझे यह नहीं चाहती थी। मैं कभी भी इस बात को नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था उसका दिल कितना टूटा हुआ था। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे खेद है, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सब करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने परिवार का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो। मेरा दिल हर दिन टूटता है। इस बात को 1 महीना हो गया। हम एक
साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ने अब उस आदमी से मिलना भी बंद कर दिया है, लेकिन मैंने कभी उसके अफेयर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। हालांकि मेरा दिल हर दिन टूटता है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मैं बस उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, भले ही मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट ज़रूर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।